नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। देखिए, ये भारतीय अवाम ताकत दल YouTube के संदेश के माध्यम से जो लगभग 12 महीनों से ये भारतीयता के माहौल जगाने के लिए अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों के बीच में ये तब से कोशिश कर रहा है और यह भी समझाने की कोशिश कर रहा है कि यदि भारत राष्ट्र को मजबूत रखना है और उसी वातावरण में इस देश को ले जाना है तो भारतीयता का वातावरण जो कि हमारे उन अमर शहीदों ने राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाक उल्लाह, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती जो कि तमिलनाडु से थे, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रिमा जो कि कर्नाटक से थीं, अमर शहीद श्रीमती रानी गडिल्यू जो कि नागालैंड से थीं, इत्यादि की कुर्बानी और शहादत की प्रेरणा से जो भारतीय एकता और भारतीयता का जज्बा जो उन्होंने पैदा किया था, उसी के आधार पर पूरे मुल्क में, पूरे देश में अपने भारतीय भाई बहनों के बीच में भारतीय एकता और भारतीयता आधारित भाईचारा, सद्भाव, सभी कुछ और राष्ट्रभक्ति, वतन परस्ती, आवाम परस्ती, सब कुछ इसी पर आधारित इसको वो भाव, वो जज्बा, वो विचार और उसी अनुसार आचरण, व्यवहार और कटिबद्धता, प्रतिबद्धता सब कुछ करने की परम आवश्यकता है। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि जो देश विरोधी शक्तियां हैं हमारे देश में, इस भाव को कुचलने की लगातार साजिश कर रही हैं और उन देश विरोधियों ताकतों ने पहले सत्ता हथियाई और सत्ता हथिया करके जितने भी वाइटल इंस्टीट्यूशंस थे, शैक्षणिक संस्थान है, बौद्धिक वर्ग है, मीडिया है, इस तरह की और इतिहासकार हैं, इनकी एक ऐसी फौज खड़ा किया दो कामों के लिए। एक तो जितनी भी इनकी देश विरोधी हरकतें थी, करतूतें थी, कारनामे थे, उनको ढकने के लिए और इस तरह के जज्बों को कुचलने के लिए और इन्हीं के नाम पर कुछ पाखंडी चीज़ें जो है वो जारी रखने के लिए। अब जैसे देशभक्ति की बात है
देशभक्ति से मतलब ये है कि अपने मुल्क राष्ट्र से भक्ति, कि हमारा राष्ट्र, ये भारत राष्ट्र जो है कैसे महफूज रहेगा, कैसे मजबूत होगा और कैसे ये कीर्तिमान होगा, कैसे ये शौर्यमान होगा, कैसे दुनिया में सबसे आगे होगा। एक तो ये, दूसरा हमारी जो आवाम है वो कैसे सुखी होगी, कैसे उसको सुकून मिलेगा और उसकी तरक्की और उसकी खुशहाली की चिंता, ये राष्ट्रभक्ति है। और इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, लेकिन वो इसके बाद है कि यहाँ की मिट्टी से प्यार, यहाँ की जो प्राकृतिक संपदा से, जो वन हैं, पहाड़ हैं, पर्वत हैं, नदियाँ हैं, ये है, ये प्राकृतिक और मिट्टी से मोहब्बत, प्यार, हमारे जो ऐतिहासिक गौरव हैं, अब उनके विस्तार में अभी नहीं जाएगा। और फिर उस ऐतिहासिक गौरव के कुछ गौरवशाली स्मारक हैं, सब पर गर्व, सब पर एक गर्व करना। और इसी में भारतीय ताकत दल बार बार चिताया है कि जब हम ऐतिहासिक गौरव की बात करें और ऐतिहासिक गौरव के आधार पर जो गौरवपूर्ण हमारे स्मारक की बात करें, तो उसमें भी जो तत्व भेद विभेद करते हैं कि ये गुप्त काल का है, ये मौर्य काल का है और मुगल जो है वह आक्रांता है। यही तो भारतीय एकता की भावना को जो है और उसकी मजबूती को ये कमजोर करता है। इस विषय में आक्रांताओं में और जो यहाँ आए और बस गए, इसी वतन की मिट्टी को अपना मिट्टी माना, इसी में पैदा हो गया, उसी में दफन हो गए, इन दोनों में फर्क करना होगा। और जो कुछ भारत के समाज विरोधी या भारत राष्ट्र विरोधी ताकतें जो है, इसी में घालमेल करके भारत राष्ट्र और भारतीय समाज को और भारतीय समाज में उस माहौल को निरंतर कमजोर करने की कोशिशें कर रही हैं। तो आक्रांता की जब बात आती है तो मोहम्मद बिन कासिम आया, लूट के चला गया। महमूद गजनी आया, लूट के चला गया। मोहम्मद गोरी आया, लूट के चला गया। इसी तरह से कई हैं जो आए, लूट के चले गए। नादिर शाह आया, लूट के चला गया। अंग्रेज आए, कुछ दिनों तक लूटते रहे और लूट के वो चले गए। ये सब आक्रांता है। जो आए लूटने के लिए आए और लूटकर वो चले गए, वो आक्रांता है। लेकिन जो आए यहाँ पर रह गए और इसी मिट्टी को, इसी वतन को अपनी मिट्टी समझा, इसी में पैदा होना, इसी में दफन होना, वो उसी तरह से जैसे और हमारे भारतीय भाई बहन हैं, उसी के बराबर वो सम्माननीय भी हैं और अधिकारी भी हैं। तो इन दोनों में जो बहुत बड़ा फर्क है, फर्क वो करना पड़ेगा। मुगल जब मंगोलिया छोड़ के आए तो फिर वापस मुड़ करके मंगोल को नहीं देखा, यहीं पर दफन हो गए। और ये सभी देश को जानना चाहिए कि 1857 का जो आज़ादी का जो संघर्ष था, स्वतंत्रता की मतलब प्रथम मुख्य स्वतंत्रता का जो संघर्ष था, उसमें हमारे क्रांतिकारियों ने यानी मुगल वंश के अंतिम सम्राट बहादुर शाह जफर,
या उनको बहादुर शाह द्वितीय भी कहते हैं, को ही अपना उस क्रांति का नेता बनाया। और अंग्रेजों ने उनको भी पकड़ा और रंगून की जेल में डाल दिया और वहीं पर उनका देहांत हो गया। और उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उनको इस बात का बहुत बड़ा दुख है कि मरते वक्त जो है हमको अपनी ज़मीन माने भारत की ज़मीन, उन्होंने मंगोल की ज़मीन को नहीं कहा, अपनी ज़मीन भारत की ज़मीन। तो यही फर्क जो है करना पड़ेगा। आक्रांता मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनी, मोहम्मद गोरी, नादिर शाह, अंग्रेज, ये आक्रांता हैं। लेकिन मुगल को आक्रांता कहना इसका मतलब कि एक बहुत बड़ी साजिश है इस भारतीय समाज के ताने बाने को कमज़ोर करने की। अब वो बात दूसरी है कि जो हमारा इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहनों के समाज में कुछ असामाजिक तत्व जो है, जो देखिए प्रॉब्लम तो यहाँ है कि ये जो राजनीतिक जो दल हैं सत्ता हथियाने के लिए क्या क्या यानी समाज को तोड़ने वाली और कैसे कैसे हाथकंडे अपनाते हैं। तो उसी में जो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में जो कुछ कट्टरवादी असामाजिक तत्व हैं और कुछ को ये सब वो हिंसक भी बना देते हैं, वो भी इस मर्म को नहीं समझते हैं और वो भारत के बाहर चले जाते हैं। वो अपना आदर्श जो है वो अरब में ढूंढते हैं, टर्की में ढूंढते हैं। ये गलत है। लेकिन अरब में अपने इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में के तबके में के तबके का वो जो असामाजिक तत्वों का जो हिस्सा है, जो कि अपना आदर्श जो है वो टर्की और सऊदी अरबिया में ढूंढता है, वो इसी जीएनपीसी का, गांधी नेहरू परिवार चंडा चौकड़ी का ही कि वो एजेंट है। तो वो भी इस देश को, इस मुल्क को, इस भारत राष्ट्र को कमजोर करते हैं। सारे आदर्श इस मिट्टी में, इस भारत की मिट्टी में, भारत में सबके मौजूद हैं। लेकिन उन आदर्शों में जो फर्क करता है वह भारत के समाज का और इस राष्ट्र का दुश्मन है, ये समझने की। अब जैसे यहीं पर वैसे तो हमारी ये मिट्टी जो है संत महात्माओं की पावन धरती है, पावन मिट्टी है। लेकिन इधर हाल के कुछ जो हमारे संत महात्मा हुए हैं, कबीर हुए हैं, नानक हुए हैं, रामकृष्ण परमहंस हुए हैं और सूफी संत भी हुए हैं। अब यही चीज़ है। तो सूफी संत हुए, कबीर हुए, नानक हुए, रामकृष्ण, कोई फर्क करना ही नहीं है। वो भी महान आत्मा है। लेकिन दुष्ट किस्म के और समाज को कमजोर करने वाली ताकतें इसी में फर्क करते हैं। हमारे यहाँ स्वामी विवेकानंद और अंबेडकर जी, ये इनका जो विश्लेषण है समाज के लिए और मानवता आधारित जो विश्लेषण है, और इसीलिए इन लोगों का जो सोच का जो केंद्र है मानवता आधारित, और उसी मानवता आधारित के आधार पर राष्ट्र की भी जो है वो परिकल्पना, राष्ट्रभक्ति और सब कुछ जो है। और इन दोनों महापुरुषों में यानी ये तो बताया ही गया। इसके अलावा और भी कई ऐसे मामले हैं कि जिन पर ये बराबर, ये दोनों महापुरुष स्वामी विवेकानंद और हमारे अंबेडकर साहब बराबर वो बल दिया करते थे। काफ़ी समानताएं हैं और बुद्ध की तीक्ष्णता
शार्पनेस ऑफ माइंड जिसे कहते हैं, उनमें भी काफ़ी समानता है। इसका 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 किसी एपिसोड में विस्तार से बताया भी गया है और आगे भी बताया जाएगा। लेकिन फिर वही मानसिकता कि इनमें फर्क करना, कुछ तबका जो है वो स्वामी विवेकानंद को ज़्यादा तरजीह देता है, तो फिर इनको वो इग्नोर करता है और इनके महत्व को हमारे अम्बेडकर जी के महत्व को जो है कम करता है। उनको राजनीति और वोट को भुनाने के लिए वो बात अलग है, उनका फोटो चिपका दिया, उनके किसी कार्यक्रम में, किसी जन्मदिन है और क्या क्या में भाग लेकर के अपना एक पाम्पन शो कर लिया, वो बात दूसरी है। लेकिन मन से उनको इज्जत देना, सम्मान देना, इसकी एक समस्या है। और उसी प्रकार एक दूसरा तबका है अपने भारतीय समाज का कि अंबेडकर साहब को महत्व देने की बात तो करता है, और शायद उनके अच्छा एक समस्या और भी है, जो अंबेडकर साहब को महत्व देने की बात करते हैं और उसी प्रकार स्वामी विवेकानंद को भी महत्व देने की बात करते हैं, वो भी उनके असल संदेश से कि वो क्या कह रहे थे, किन बातों पर बल दे रहे थे, उससे बिल्कुल वो अज्ञानी है, बिल्कुल अनभिज्ञ है। तो इसके अलावा वही कि अपने पूरे समाज, जो भारतीय जो समाज है, इसमें कुछ तबका ऐसा है जो कि स्वामी विवेकानंद को इज्जत करते हुए दिखता है, उनको महत्व देते हुए दिखता है, लेकिन उतना महत्व जो है हमारे अम्बेडकर जी को देने में पीछे रहता है। और वाइस वर्सा, इस प्रकार एक हमारे भारतीय समाज का दूसरा तबका है, अम्बेडकर जी को महत्व देने की बात तो करता है, लेकिन स्वामी विवेकानंद को वो छोड़ देता है। यही है समस्या अपने भारतीय समाज की, कि हमारे लिए दोनों आदरणीय हैं, दोनों महापुरुष हैं, और दोनों जो है इस भारत राष्ट्र के लिए रत्न हैं, हीरा हैं, और बहुत और अनुकरणीय एक खजाना है। इनमें भेद विभेद करना ही जो है वो भेद विभेद करने की सोच ही जो है वो भारत के समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी, यही चीज। और इस प्रकार तमाम है, तो सभी लोग, तमाम आदर्श यहीं पर भारत में ही मौजूद हैं। भारत के बाहर जाने की जरूरत नहीं है, न किसी को अरब जाने की जरूरत है, किसी को जो है वो टर्की जाने की जरूरत है। इसीलिए तो कहीं कहीं से आवाज़ आती है कि यहाँ पर वो हाइगिया सोफिया बन जाएगा, यही कारण है। तो भारतीय जनता दल बराबर कह रहा है कि ये जो आक्रांता की बात जो फैलाई जाती है, आक्रांता वो हैं जो अभी बताया गया है। हालांकि यानी सभी नाम गिनाना मुमकिन नहीं है, लेकिन उदाहरण के तौर पर यानी जो आए लूट कर चले गए, उनमें मुख्यतः कौन है? पहला था मोहम्मद बिन कासिम, इसके बाद जो है मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गोरी, नादिर शाह और अंग्रेज आए और लूटने के लिए आए थे, लूट कर वो चले गए वापस अपने, और भारत को लूट लाट करके वहाँ चले गए वापस ब्रिटेन या इंग्लैंड जो भी है। लेकिन मुगल आए तो वापस जो है वो मंगोलिया नहीं गए, वो यहीं पर उनके जो वंशावली रही बाद की, यहीं पर जन्मे, यहीं पर मर गए। तो इनमें जो फर्क रहते हैं, इनको आक्रांता जो कहते हैं, वो भारत समाज के के बड़े खतरनाक विरोधी हैं और भारत राष्ट्र के भी विरोधी हैं, और ऐसे ही तत्व जो है इस भारत राष्ट्र को कमजोर करते हैं। इस मर्म को पूरे देश को समझने की आवश्यकता है, पूरे देशवासियों को समझने की आवश्यकता है।
तो भारतीय जनता के दल कहता है कि हमारे वो इन अमर शहीदों ने अपनी कुर्बानी शहादत देकर जिस मुल्क को आज़ाद कराया, अपनी कुर्बानी दी, शहादत दी, अपनी जानें दी, सब कुछ मैंने सर्वस्व न्यौछावर किया भारत माता की बलविधि पर, उन्हीं की कुर्बानी शहादत से जनित जो है राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, वतन परस्ती, मुल्क परस्ती, आवाम परस्ती, सब कुछ अपनाने की जरूरत है, पैदा करने की जरूरत है। उसी अनुसार आचरण, व्यवहार, संस्कार, आदत बगैर किसी प्रचार के, बगैर किसी उसके करने की आवश्यकता है। तभी जाकर के भारत जो है एक राष्ट्र के रूप में विकसित हो पाएगा, वरना ये ताकतें तो दिन रात लगी हुई है इस भारत राष्ट्र को कमजोर करने के लिए। और दुख की बात है कि लोग इसके बहकावे में आकर के, कुछ बहकावे में हैं और कुछ तत्व भी हैं, ऐसी बात नहीं है। ये राजनीतिक पार्टियां उस जानती हैं कि इसी तरह की बातों में लोग जो ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, उनकी रुचि रहती है, तभी वो समाज विघटनकारी हथकंडों के द्वारा ही वो जो है अपनी राजनीति और वोट सत्ता की साजिशें करते हैं। तो उस मानसिकता को बदलना पड़ेगा कि यदि भारत राष्ट्र को मजबूत करना है तो हमारे उन्हीं अमर शहीदों के कुर्बानी शहादत से जनित या पैदा हुए उस जज्बे को पूरा देश हमारा एक है और सभी लोग भारतीय हैं और सभी लोग बराबर हैं और एक ही हैं, समान हैं और अपने ही भारतीय भाई बहन, ये समझना जरूरी है। और दुख की बात है कि इस विचार के भी विरोधी वो पार्टियां हैं जो कि राष्ट्रवाद का मुखौटा ओढ़े हुए हैं। वो इस अभियान को रोकने के लिए एक आपराधिक तरीके वो अपनाई हुई है। इनके जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो गुंडों को, मवालियों को धमकाने के लिए गाली गलौज की भाषा में वो कर रहे हैं। तो भारतीय जनता का दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से यही कहना चाहता है कि ये भले ये राष्ट्रवाद की बात करते हैं, लेकिन इनका चरित्र जो है वो गुंडों और मवालियों जैसा है और उनके और भी पाखंड को भारतीय जनता का दल जो है वो बदलाता रहता है। देखिए, ये जो जीएनपीसी कांग्रेस के विषय में तो भारतीय जनता का दल ने लबे लबा बताया है कि यह देश के लिए बहुत खतरनाक है, देश के सबसे बड़े दुश्मन है, इसका निपटारा अब कोई करेगा नहीं सिवाय आपके। और उसकी शुरुआत तभी होगी जबकि पूरे देश में मत पेटी पर उसको एक वोट भी नहीं मिला, वहां से इसके अंत की शुरुआत मुमकिन है। लेकिन जहां भी उसको एक वोट मिला तो उसका अंत संभव नहीं है। और भारत राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, भारत राष्ट्र की महफूज रहे, इसलिए जीएनपीसी का अंत बहुत जरूरी है। और उस प्रकार ये वाम दल बीजेपी जो है एक बार कांग्रेस मुक्त भारत की बात की थी, लेकिन कांग्रेस मुक्त भारत मतलब कि कुछ सत्ता उसको मिल जाए, लेकिन ये जिंदा रहे, ये जीएनपीसी उसके सामने जिंदा रहे ताकि उसी को दिखा करके ये वोट ये हासिल करते रहें, सत्ता में पहुंचते रहें और सत्ता का सुख भोगते रहें, ये उनकी साजिश थी। और फिर तो बाद में करीब 2-2.5 साल पहले वो जो इनका बीजेपी का जो गुरु घंटाल है, आरएसएस ने उसे अपने चेला
भारतीय जनता पार्टी के उस गुब्बारे को, कौन गुब्बारा, कांग्रेस मुक्त भारत का गुब्बारा को प्रिक कर दिया। उसने उसकी हवा निकाल दी। उसने कहा, आरएसएस ने कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत जैसी कोई बात ही नहीं है। कांग्रेस भी एक महत्वपूर्ण पार्टी है और इस देश को आज़ाद करने में उसकी प्रमुख भूमिका है। तब से ये भारतीय जनता पार्टी वालों की घी बंद हो गई कि उनका जो कांग्रेस मुक्त भारत की बात कहते थे वो सुट्ट हो गए, चुप हो गए वो। तो अब कई ऐसे दृष्टांत है, उदाहरण हैं, इनकी करतूतें हैं जिनको भारतीय वाम ताकत दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों के समक्ष जो है इनकी करतूतों को उजागर करके बता रहा है कि ये राष्ट्रवाद का जो मुखौटा पहन करके कितने राष्ट्र विरोधी हैं और देश के लिए कितने खतरनाक हैं। जैसे उदाहरण के लिए लीजिए, ये भाषण हो रहा है ना तमाम राजनाथ का, कभी कभी मोदी जी भी बोला करते हैं कि हम अपने देश की एकता, अखंडता, सार्वभौमिकता, संप्रभुता की रक्षा करेंगे और एक एक इंच जमीन जो है की रक्षा करेंगे। और हमारी जो सेना है वो अपने देश की संप्रभुता, सार्वभौमिकता, सॉवरेंटी, एकता, अखंडता की रक्षा के लिए दुश्मन की सेना को मुंहतोड़ जवाब देती है। अब इनका बात तो समझ लीजिए, सेना तो अपना काम करती ही है। असली आपकी जो गद्दारी है मोदी जी और आपकी पार्टी की, वह देश को जाने देश के अंदर है। जब जो है एक प्रमुख शैक्षणिक संस्थान जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जिसको जेएनयू कहते हैं, उसके प्रांगण से भारत तेरे टुकड़े होंगे और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, यह भी हमारे देश के या भारत राष्ट्र के संप्रभुता, सार्वभौमिकता, एकता, अखंडता पर सीधा हमला था। तो इन गद्दारों को सौंपना चाहिए था सेना को, अपनी फौज को, और वो इनको उसी तरह से निपटारा करती जिस तरह से दुश्मन की सेना का निपटारा करती है हमारी फौज। अब चूंकि आपका यह देश की सार्वभौमिकता और जो ये शब्द हैं सार्वभौमिकता और संप्रभुता, सॉवरेंटी, एकता, अखंडता, ये आपके लिए शब्द हैं, कोई भावना आप में नहीं है। कोई लिख करके दे देता है, वो बोल देते हैं, क्योंकि भावना नहीं है। और बाकी सब पाखंड है, ये राष्ट्रवाद वगैरह वोट बटोरने के लिए। यदि वाकई में कोई संवेदना होती देश की संप्रभुता, देश की सार्वभौमिकता, एकता, अखंडता की, तो जिस वक्त ही इसने कहा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, निश्चित तौर पर निश्चित तौर पर कोई भी राष्ट्रभक्त जो है इनको सेना के हवाले करता। या आप ही बताइए मोदी जी ने कि जब दुश्मन की सेना हमारे देश पर आक्रमण करती है तो हमारी फौज तो जैसा कि अभी कहते हैं, हमारी फौज जो है ये मानती है कि किसने हमारे देश की सार्वभौमिकता और संप्रभुता और सॉवरेंटी पर इसने हमला किया है, और उसको जो है उसी तरह उसको वो निपटाती भी है। ऐसा तो नहीं ना है कि हमारी फौज जो है, यानी जो हमारी फौज उन दुश्मन की फौज को पकड़ करके फिर न्यायालय लाती है और न्यायालय में केस चलता है। न्यायालय जब आदेश करे कि नहीं भाई इनको गोली मारो, तब जाकर के वो गोली मारेगी। ये तो नहीं होता है ना। वहीं पर वो निपटारा करती है, सीमा पर ही।
तो यह पूरा देश ये देखे कि देश की संप्रभुता और सार्वभौमिकता, एकता, अखंडता ये नींव के पत्थर हैं भारत राष्ट्र के। लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी और उनके बीजेपी वालों के लिए एक शब्द है भाषण के लिए, वोट बटोरने के लिए। यदि 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 इनके लिए भावना रहती तो तुरंत जो है कन्हैया कुमार गिरोह को सेना के हवाले कर दे। अदालत की प्रक्रिया में नहीं उलझाते आप, और आपने जानबूझ करके उलझाया। आपको पता था कि जब अदालती प्रक्रिया में उलझाएंगे तो और भी जो देश के खिलाफ जो ताकतें हैं, देश विरोधी ताकतें हैं, देश में जो गद्दार जो ताकतें हैं, उनको देश के खिलाफ गद्दारी करने का मौका मिलेगा। और वो मौका आपने दिया। राहुल गांधी खड़ा हो गया, सीताराम येचुरी खड़ा हो गया, डी राजा खड़ा हो गया, ये केजरीवाल भी समर्थन में आ गया। बोलिए। और यही नहीं, इन गद्दार कम्युनिस्टों ने उसको संसदीय चुनाव लड़ने के लिए जो है टिकट दे दिया। अब तो सुनने में आ रहा कि वो फिर उसी बेगूसराय से इन्हीं गद्दार कम्युनिस्ट वालों ने वो बिहार विधानसभा के चुनाव में भी उसी बेगूसराय से लड़ने का टिकट दिया। ये सारे देश के गद्दारों को, देश विरोधी ताकतों को आपने मौका दिया। तो ये आपकी गद्दारी है मोदी जी देश के खिलाफ। और आपके लिए बिल्कुल, आपके लिए कोई देश माने नहीं रखता, न देश की अखंडता माने रखती है, न देश की एकता माने रखती है, न देश की जो है वो संप्रभुता माने रखती है, न देश की सार्वभौमिकता माने रखती है, न देश की सॉवरेनिटी माने रखती है। आपके लिए सिर्फ शब्द हैं, भावना नहीं है। और सब शब्द हैं और पाखंड है। इसलिए आप जो है इस देश के लिए बहुत ही खतरनाक है। और आपकी पार्टी भी जो है भारतीय जनता पार्टी बहुत ही खतरनाक है। ये जो करतूत है, और कन्हैया कुमारी नहीं, आपको पता है कि ये जीएनपीसी इस देश के लिए बहुत खतरनाक है। और उसके कई कारनामे हैं भूतकाल में भी, अभी हाल में भी, तब भी आप इसको पाल रहे हैं। देश के गद्दारों को, देश विरोधी ताकतों को पालने वाला भी देश विरोधी है और देश का गद्दार है। आज भले आप शासन में हैं, कल को ये बात सामने आएगी, देश आपसे हिसाब लेगा। और देश के खिलाफ ये गद्दारी है। यही बात समझने की बात है। वो भी राष्ट्रवाद के मुखौटे के नीचे। तो वही बात है कि और खैर कुछ ये चीन के संबंध में कुछ बात करनी थी, और लेकिन एक छोटी सी बात कह करके कल की वीडियो में ये विस्तार से बताया जाएगा। ये युद्ध जो है जो चीन के साथ है, ये तो धीरे धीरे स्पष्ट हो रहा है कि भारत की तैयारी चीन की अपेक्षा वो बिल्कुल बहुत अच्छी है। सेना भी हमारी मजबूत है। हमारे जो साजो सामान है सेना के, माने जो लड़ाकू विमान, फाइटर वगैरह जो है काफ़ी उन्नत हैं। चीन की हिम्मत नहीं है सामने आने की। तो जो सामने से नहीं लड़ता है तो कायरों की तरह लड़ता है। वो झूठा प्रोपेगेंडा जो उसका जो यानी ग्लोबल टाइम्स है, उसके बताइए तुमको लड़ना है तो आखिर लड़ो ना कि तो अपने मन मियाँ मिट्टू बनना है। ये कि हमारे पास इतने फाइटर हैं, इतने हमारे टैंक है, तोप है, गोला है। ये कहने से क्या मतलब जी? तुमको यदि हिम्मत है और कुवत है तो आगे सामना करो। लेकिन चूंकि उसमें दमी नहीं है, उस कायर में, चीन कायर में दमी नहीं है,
तो वो छिप करके ये वार कर रहा है। पाकिस्तान जानता है कि पाकिस्तान भारत से जीत नहीं सकता, तब वो आतंकवादियों का सहारा ले रहा है। अब ये बात दूसरी है कि भारत का राजनीतिक माहौल ऐसा बना गया है कि सब इसी देश में घुसते हैं। भारत के लोग जो है दूसरे देश में नहीं घुसते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में घुस करके पाकिस्तान को तबाह करें, चीन में घुस करके चीन को तबाह करें, ऐसा नहीं। बस भारत में सब घुसेंगे, आतंकवादी घुसेंगे, बांग्लादेशी घुसेंगे, रोहिंग्या घुसेंगे, लेकिन भारत भी इस तरह का जवाबी कार्रवाई नहीं करता है। करना चाहिए। जब भारत भी उनकी आंख में उंगली डालेगा, तब जाकर के जो है वो अकल उनकी अकल खुलेगी, अकल ठिकाने आएगी। तो और ये युद्ध जो है, इसको ये युद्ध करना है और इससे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। ऑफिशियली ये डिक्लेयर कर दीजिए कि ये चीन जो है चालबाज है, झूठ बोलने वाला है, विश्वासघाती है और झूठा है। यह बिल्कुल विश्व स्तर पर विश्व के सामने बता दीजिए। और विश्व जो है इसको, इस चरित्र को विश्व भी जानता है, दुनिया के देश जानते हैं। तो ये बताएंगे तो कोई इन बातों पर आप विश्वास नहीं करेगा। सब लोग मानेंगे नहीं सही है, ऐसा ही चीन है। इसलिए ये बोल करके इससे बात करने की जरूरत है ही नहीं। तैयारी करिए। और जो ये आपका साथ देने वाले हैं, वो ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, जापान है, ये इनकी भी परीक्षा हो जाएगी कि ये भारत का साथ जो है कहाँ तक देते हैं। और चीन का पूरा इकोनॉमिक ब्लॉकेड, आर्थिक नाकाबंदी, उसको जो है दक्षिणी चीन सागर से बिल्कुल नहीं वो निकलने देना है। और जितने भी ये जल संधि है, मलक्का, सुंडा और एक कोई और है जो कि ऑस्ट्रेलिया के पास है, किसी से भी मत निकलने दीजिए। वो घुटनों के बल आ जाएगा और उसको घुटने के बल आकर उसको तबाह करना ही है। यही उसका इलाज है। लेकिन साथ में देश के अंदर जो दुश्मन हैं, जीएनपीसी और वाम दल, इनको भी तबाह करना राष्ट्र के हित में बहुत जरूरी है। लेकिन अफसोस मोदी जी इनको तबाह करने के बजाय आप इनको पाल करके बहुत ही खतरनाक राष्ट्र विरोधी काम कर रहे हैं। और देश इसको कंप्लीट अकाउंट फॉर करेगा, कंप्लीट इसका वो हिसाब लेगा। हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन ये सारे वीडियो को हमारे देश में फैलाएं। वैसे तो मैंने ये बाद में इसको पूरा प्रचार प्रसार करवाएगा भारतीय वाम ताकत दल, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये भारतीय वाम ताकत दल अपने आदरणीय भारतीय बहनों से उसका यानी विनम्र निवेदन है कि हर एक भारतीय भाई बहन इसका एक वाहक बन जाए, वॉलंटियर बन जाए। और ये संदेश बहुत जरूरी है देश के हित में और आपके हित में। भारतीयता आधारित जो है वो भाईचारा, सद्भाव और राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम, देशभक्ति, सभी कुछ भारतीयता आधारित। और उस भारतीयता के भाव में समानता कि पूरे देश के लोग समान हैं, एक ही हैं, कोई भेद नहीं करना है जरा भी। जिस वक्त आपने ये कहा कि इसीलिए जो वातावरण सब बनाए हैं, हर चीज में हिंदू मुस्लिम की है, इस आदत को छुड़ाना है। जिसने भी जहां भी ये डिस्कशन में हिंदू मुस्लिम हुआ, निश्चित है कि वो इस समाज का शत्रु है,
और इसी दृष्टिकोण से हमारे भारतीय भाई बहन इन सबों को देखें कि ये देश के दुश्मन हैं चैनल वाले। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।